नमस्कार साथियों। आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं ये आम तौर पर एक आम बात है, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ा हादसा है। जी हां, बहुत बड़ा हादसा हुआ। कुछ ऐसे कि मेरे एक पहचान वाले अभी 2 दिन पहले मुझे मिले। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मेरा सालों से जो सपना था कि मेरा इतना बड़ा फ्लैट हो कि जिसके ड्राइंग रूम में 100 आदमी बैठ सके, वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैंने बहुत बधाइयां दी उनको। सपने सच होते हैं, ये आप ही वही उनका ही प्रोफेशन है ये सिखाने का, और उनका सपना सच हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा एक दिक्कत है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैंने 1.25 करोड़ का फ्लैट बुक कराया है और उसके ऊपर 1,05,00,000 का लोन सैंक्शन हो गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा हो गया। बोले दिक्कत वहां पर नहीं है, लेकिन 1,05,00,000 के लोन के सामने मेरे पास पॉलिसी कोई नहीं है। मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा हुआ था, करीब 15-20 लाख की पॉलिसीज थी, उसमें से कुछ बंद पड़ी थी और कुछ उन्होंने सरेंडर करा ली थी। तो कुल मिला के अभी रिस्क कवर जैसा उनका कुछ था नहीं। मैंने बोला तो नया करा लो, 1 करोड़ का रिस्क कवर करा लो। बोले 3 कंपनी में अप्लाई कर चुका हूं लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनकी ओर पूरी तरह से देखा। मैंने बोला हाँ आपका ओवरवेट तो है। बोले हाँ मेरा BMI 35 है। अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया और 3 कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद में उनको अपना BMI भी पता चल गया। ये मेडिकल और इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी है। हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए, जो उससे ज्यादा होता है वजन तो BMI ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनका 35 है। मैंने बोला और कुछ? बोले हाँ 2-3 साल से मैं प्रेशर की दवाई ले रहा हूं। मैंने बोला ठीक है और कुछ? बोले हाँ मुझे शुगर भी है। अब बताइए, 3 दुश्मन एक साथ शरीर में घर कर गए हैं। शुगर है, प्रेशर है और मोटापा है। इस हालत में 3 कंपनी उनका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर चुकी है और शायद कोई भी कंपनी टर्म इंश्योरेंस इतनी बड़ी अमाउंट का उनको पास नहीं करेगी। इस हालत में उनका बचपन से देखा हुआ सपना जिसके लिए शिद्दत से वो जी रहे हैं, वो सपना खतरे में पड़ गया। बात बहुत छोटी सी थी। अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो बोले छोड़ दो, पॉलिसी नहीं लेना, और क्या, उसके बिना थोड़ी रह जाते हैं। लेकिन इनका तो अगर इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, लोन करा लेते हैं और कल को कुछ हो गया तो उनके सपने के घर का किस्त कौन भरेगा? तो अब की हालत यह है कि वो अपने सपने को पूरा करें या प्रैक्टिकल डिसीजन लेके सपने को छोड़ दे और पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहे, ऐसी हालत हो गई है। इसका एक ही उपाय था कि उनकी जब उम्र चल रही थी, जब उनकी कमाई चालू हुई थी, तब अगर उन्होंने इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रखी होती तो आज उनका ये दिल से चाहा हुआ सपना अधूरा ना रहता। इंश्योरेंस के फील्ड में हूं तो जो भी मेरे सुनने वाले हैं सबको एक गुजारिश है, इसको लाइटली ना ले। कल को आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कल को आप ऐसे कोई फ्लैट या कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करने वाले हैं, तब आपका इंश्योरेंस आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। आज ही अपने किसी करीबी भरोसेमंद इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाइए। आपकी इंश्योरेंस की नीड क्या है उसका एनालिसिस कराइए और आज ही उसकी प्लानिंग करा लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस 3 चीजों से मिलता है। हेल्थ, आपके फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी तैयारी। 3 में से एक भी चीज नहीं होगी तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप 4 व्हील, बंगलो, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, गोल्ड किसी भी उम्र में किसी भी हालत में खरीद सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस बिना हेल्थ के, बिना इनकम के और बिना मर्जी के नहीं खरीद सकते। इसीलिए अभी हेल्थ भी है, इनकम भी है, तो मर्जी बना लीजिए। थैंक यू।